तो साथियों आज एक बहुत ही बड़ी आपके सामने एक गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि आप ये देखेंगे कि एक जो है एक अच्छा खासा पद परमानेंट जॉब। मैं पहले बता दूं कि ये परमानेंट जॉब यानी जैसे सरकारी जॉब होता है, ये सरकारी जॉब ही है। यानी कोई संविदा आदि पे आधारित नहीं है। ये बिल्कुल भी परमानेंट जॉब है असिस्टेंट टीचर की, जिसकी सैलरी मैं आपको बता दूं कि इसकी सैलरी जो है लगभग आपका 50,000 से स्टार्टिंग होगा और लगभग 1 लाख तक इसका सैलरी है। और ये बिल्कुल भी परमानेंट जॉब है, सरकारी जॉब है असिस्टेंट टीचर की। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस स्कूल में है, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, सभी जानकारी कि क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, फीस कितनी है और इसकी जॉब कहाँ लगेगी। तो बेटा देखो ये जो है ये आप देख सकते हैं, ये जो नोटिफिकेशन आया है दिल्ली कैंट बोर्ड से आपका ये आया है। ये जो आया था नोटिफिकेशन 20 फरवरी को आया था, यानी अभी 20 फरवरी 2023 को आया था, यानी बहुत पुरानी न्यूज़ नहीं है। अगर इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का 17 मार्च तक, तो आप जो है बिल्कुल भी इसका आप जो है भर सकते हैं फॉर्म। आप देख सकते हैं बेटा इसमें साफ साफ लिखा है कि इनवाइट्स ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन। ये फॉर्म है असिस्टेंट टीचर के पद के लिए। आप जो है इसको अगर अच्छे से इसको इसके बारे में पता करना चाहते हैं तो इनका वेबसाइट दिया हुआ है। ये इनका वेबसाइट है www.delhi-kent-government.in। इस तरीके से इनका वेबसाइट है। इस पर भी आप जाके पूरा फुल डिटेल आप इनका यहाँ पे अपना क्वेरी कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं क्या क्या पोस्ट है। जैसे बेटा पहले यहाँ पे जो पोस्ट है ये कौन सा पोस्ट है, असिस्टेंट टीचर का। तो असिस्टेंट टीचर के यहाँ जो वैकेंसी दिखाया है और सैलरी दिखाया है, इसमें दिखाया है कि 35,400 जो है 7th ग्रेड पे से 35,400 रुपया सैलरी स्टार्ट होगा और 1,12,000 तक सैलरी आपका यहाँ के इसके बीच रहने वाला है। जिसमें आप देखें सर कि जो अनरिजर्व यानी जो जनरल कैटेगरी के सीट निकली है, 14 सीट निकली है किसकी, अनरिजर्व की यानी जनरल कैटेगरी की। 8 सीट निकली एससी की और 4 सीट निकली एसटी की। ओबीसी किसी तरीके से 8 सीट, ईडब्ल्यूएस का 6 सीट और टोटल कितने सीट हो गए, 40 सीट इस तरीके से कुल निकली हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फिजिकल जो हैंडीकैप्ड है, जो दिव्यांग जन है, उनके लिए यहाँ पे आरक्षण का प्रावधान भी है। साथ में एससी एसटी के लिए प्रावधान जो पहले शासनादेश अनुसार निर्धारित तो है ये है। ठीक, उसके बाद अगर बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन साफ साफ लिखा है कि आपका जो सीनियर सेकेंडरी यानी 10+2 में 50% मार्क्स हो, साथ में आपका सेकेंड ईयर डिप्लोमा आपने डिप्लोमा की रखा हो, जैसे कि बीएड वगैरह, बीटीसी वगैरह, इस सब तरीके से बीएड डीएलएड ये सब आपने कर रखा हो। यानी 10+2 में 50 मार्क्स प्लस बीएड डीएलएड बीटीसी ये सब आप जो है ये सब आपने कर रखा हो। साथ में जो सबसे यहाँ पे ज़रूरी बात बोला है कि आपको यदि ये होना चाहिए, आप फिर सेकेंड ईयर 45% मार्क्स साथ आप 2 ईयर डिप्लोमा करे हों, बीएड वगैरह, इस तरीके से जो एनसीटी से मान्यता प्राप्त हो रेगुलेशन 2022 के तहत। और यहाँ पे और योग्यता या फिर ये नहीं हो तो आप क्या हो कि आपके पास 10+2 हो, साथ में 4 ईयर का बैचलर एलिमेंट्री डिप्लोमा डिग्री कोर्स हो। इस तरीके से यहाँ पे कुछ क्वालिफिकेशन वगैरह दिया है। अगर और दिया है तो फिर दिया है कि इसमें ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हो आपके, या फिर आपका क्या हो बैचलर डिग्री यानी फिर बीएड वगैरह हो, यानी ग्रेजुएशन के साथ बीएड हो तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। इस तरीके से यहाँ कुछ क्राइटेरिया दिया है उसके एलिजिबिलिटी की। अब हम बात करते हैं कि और क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। देखो बेटा साथ में आपका यदि आपने ग्रेजुएशन आपका और बीएड है या फिर बीटी से, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सीटेट जो है आपका क्वालिफाई होना चाहिए। इसमें लिखा है कि जो भी सीटेट है, सीटेट यानी ये जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसमें आपका पास होना ज़रूरी है। और यहाँ पर लिखा मस्ट है पास्ड हिंदी और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट सेकेंडरी लेवल, या हिंदी या इंग्लिश पे, यानी हिंदी या इंग्लिश पे जो है आपका सब्जेक्ट चूज किए हों। साथ में यहाँ पर रिलैक्सेशन लिखा है यहाँ पे कुछ कि जो मार्क्स शैल बी अलाउड टू कैंडिडेट बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी सच एससी एसटी ओबीसी पीएच ना। तो जो इनके यहाँ पे जैसे कि आप देखें कि जनरल के लिए यहाँ पे मांगता है 90 नंबर, साथ में ओबीसी या फिर एससी एसटी के लिए मांगता है आप कितना नंबर, 82 नंबर। तो इस तरीके से यहाँ भी रिलैक्सेशन आपके 82 नंबर पर आप अगर सीटेट में रहेगा तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए हम कुछ बात कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कौन सी क्लास के लिए अपॉइंटमेंट, क्लास 5th to 5th के लिए प्रोवाइड फॉर पर्सन अपॉइंटमेंट एज ए टीचर शैल बी, यहाँ पे लिखा है मैंडेटरी अंडर गवर्नमेंट 6 month ब्राइट कोर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी विद इन 2 years ऑफ सच अपॉइंटमेंट प्राइमरी टीचर। इस तरीके से कुछ यहाँ पे लिखा है। प्राइमरी टीचर के लिए आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा। और जो इसके बारे में कुछ बातें लिखेंगे उसके बारे में ये जानते हैं। देखिए यहाँ पे जो कुछ बातें लिखी गई हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है एज को लेकर लिखा है। तो बेटा आपका यहाँ पे
आप यहाँ पर अगर एज देखेंगे तो देखिए बेटा, यहाँ पे जो फीस पहले देख लेते तो फीस बेटा आप देखेंगे जो EWS OBC कैटेगरी से या जनरल कैटेगरी से उनका फीस 500 है। SC ST का यहाँ पे फीस बिल्कुल भी नहीं है, SC ST का फीस यहाँ पे 0 है बिल्कुल। इस तरीके से कुछ आप देख सकते हैं। साथ में अगर हम एज की बात करें तो आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे 21 से 30 के बीच में आपका एज होना चाहिए, ठीक। जहाँ पे SC ST OBC और PWD के लिए एज रिलैक्सेशन है, ठीक। यदि वो क्या करते हैं, प्रूफ डेट ऑफ बर्थ का अपना प्रूफ देते हैं तो उनके लिए एज रिलैक्सेशन है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखिए, लिखा है साफ साफ कि यहाँ पे विल बी एक्सेप्टेड एज प्रूफ ऑफ डेटा सर्टिफिकेट ऑफ बिलोंग टू SC ST PWD, इस तरीके से कुछ एज रिलैक्सेशन है। अच्छा, एज रिलैक्सेशन कितना है, यानी आयु में छूट कितना है, ये अभी कुछ साफ साफ बोला नहीं है, आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। साथ में अगर एज लिमिट की बात करते हैं, एक्सपीरियंस विल बी रिकॉर्ड एज ऑन द लास्ट डेट फॉर रिसेप्शन ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी बेटा ये जो लास्ट एप्लीकेशन डेट है 17 मार्च 2023 तक, यहाँ तक आपका मैक्सिमम एज 30 होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो जाए तो आप फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते, यानी यहाँ तक आप कैलकुलेट कर सकते हैं 17 मार्च तक। ये कुछ इसके बायोडाटा है। अब यहाँ पे दिया है कि कैसे आप भरेंगे पता, एप्लीकेशन फॉर्म में एलिजिबल कैंडिडेट आर टू बी फिल्ड अप ऑनलाइन केवल ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। साथ ही जो वेबसाइट दिया है www.delhi.kent-government.in, इसी वेबसाइट पे जाके आप इस वेबसाइट पे जाएंगे ना तो इस पोर्टल खुलेगा। यहाँ पे ढेर सारे पोर्टल खुल के आएगा। यहाँ पे एक लिखा रहेगा पोर्टल में इन्फॉर्मेशन, क्या लिखा रहेगा, इन्फॉर्मेशन क्लिक करेंगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद वहाँ पे दिखाएगा असिस्टेंट, अप्लाई फॉर असिस्टेंट टीचर। यहाँ पे क्लिक हियर लिखा है, वहाँ क्लिक हियर करके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हमें उम्मीद आपको समझ में आ गया कैसे होगा, ठीक। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डेट स्टार्ट हो गया 22 तारीख से और 17 तारीख लास्ट इसका डेट है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बेटा कि यहाँ पे फॉर्म क्या क्या हो गया। आप यहाँ पे लिखा है एडमिट कार्ड रिटन टेस्ट विल अपलोडेड ऑन द बोर्ड वेबसाइट, तो आपका एडमिट रिटन टेस्ट भी होगा। फिर मोर देन वन एप्लीकेशन रिसीव फॉर द पोस्ट विल बी समलियरली रिजेक्टेड, तो अगर रिजेक्ट भी फॉर्म हो सकता है, अगर मतलब ज़्यादा इधर उधर कुछ मतलब फॉर्म में आपके गड़बड़ी होगा। तो इस तरीके से मैं पूरा बता दिया कि किस तरीके से यहाँ पे फॉर्म है, कैसे भरा जाएगा, कितना फीस है, क्या क्या क्राइटेरिया है, परमानेंट जॉब है, कितना पूरा सीट है। अब देख सकते हैं अगर यहाँ पे जो सीट का टोटल काउंट दिया आप देख सकेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे जो टोटल सीट कितना आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो टोटल सीट यहाँ पे दिया है, ये बेटा दिया है कितना दिया है टोटल सीट, आप देखेंगे यहाँ पे टोटल जो सीट दिया है। आप इन सबको अगर ऐड करेंगे तो बेटा ऐड करिए, ये 14 8 22, 22 4 26, 26 8 34, 34 6 40, तो कुल टोटल कितना सीट है बेटा आप देखेंगे। कुल सीट जो टोटल यहाँ पे 40 सीट के लिए यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है। तो आप जल्द ही अगर आपने BEd BTC वगैरह कर लिया ग्रेजुएशन के साथ तो आप तुरंत अप्लाई कर दीजिए। आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पे जो है टीचर के रूम में आप, क्योंकि यूपी जो सुपर टेट आदि है और इनका तो आप नौटंकी देख ही रहे, इससे अच्छा कि आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करके, क्योंकि वही सेम जॉब है, यहाँ भी सैलरी उतनी है, तो आपके लिए एक बेस्ट मौका है। यदि आपको हमारी ये मेहनत थोड़ी सी अच्छी लग रही होगी, इस न्यूज़ को पता करने में बहुत मेहनत लगती है, काफ़ी वेबसाइट पर जाकर ढूंढना पड़ता है। यदि आपको हमारी ये मेहनत थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को बस केवल लाइक और सब्सक्राइब कर हमें हिम्मत दीजिए। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और एक सबसे ज़रूरी बात, यदि आप इस पूरे क्या कहते हैं ये जो फॉर्म है इसका पूरा जो है, यदि आप टेलीग्राम पे इसका PDF जो मैं अभी आप सामने पढ़ रहा हूँ इसको अगर पाना है तो आप टेलीग्राम पे जो है आप बस जाके यहाँ पे सर्च करिए टारगेट टीचिंग 247, हमारे जो चैनल का नाम है। क्या सर्च करेंगे, टारगेट और उसके बाद टीचिंग 247, क्या सर्च करेंगे, टारगेट टीचिंग 247, ये सर्च करके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपका देखेंगे तो ये पूरा PDF फॉर्म पड़ा रहेगा, जहाँ आप डाउनलोड कर पूरी अच्छी तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।